दरभंगा राज्य सरकार के द्वारा राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में भवन निर्माण होना है, लेकिन कई वर्षों से अतिक्रमणकारी जगह को अतिक्रमित किए हुए हैं। आधारभूत संरचना विभाग के 2 सदस्यीय टीम 8 फरवरी को स्थल निरीक्षण करने आई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया तथा गाली गलौज भी किया गया था। इसी को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने दरभंगा के एसएसपी एवं डीएम को एक पत्र दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि 14 फरवरी को आधारभूत संरचना विभाग की टीम यहां मापी करेगी, उस टीम की सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। इसको लेकर इन्होंने पत्र दिया है। अधिक जानकारी देते हुए सरकार की क्या योजना है, यहाँ क्या बनेगा, पूरी जानकारी इन्होंने दी। पत्रकारों के कई सवालों का इन्होंने जवाब भी दिया। इन्होंने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। को आपने पत्र दिया है, क्या कुछ इस पत्र के माध्यम से दिया है, क्या कहें? ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ के भवन के लिए जो है पैसा सैंक्शन हो चुका है, पूरी जो है और डीपीआर बन चुका है। उसी के सिलसिले में दो बार जो है जो BMCIL के लोग हैं वो आए इसका मापी वगैरह कराने के लिए। पिछली बार भी नापी नहीं होने दिया। अभी 8 तारीख को जो है हम लोगों ने जो है नापी कराने का प्रयास किया। उस दिन भी लोगों ने हंगामा कर दिया, जबकि हम लोगों ने थाने वगैरह में खबर कर रखा था। तो पुनः हम लोगों ने कल, उस दिन तो थाना से कोई नहीं आया था, कल भी आया था और आज भी थाना से आया था। ये लोग बताया कि कोई निश्चित समय दिया जाए तो हम उस टाइम में जो है उसकी व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों ने 14 तारीख को इसको पुनः नापी कराने के लिए जो है हम लोगों ने जो है DM और SSP को लिख रहे हैं और उसका प्रतिलिपि हम लोग टाउन DSP जो है, सदर SDO जो है, जो भी संबंधित लोग हैं, प्लस हम पटना के लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा हमारी जो है सुनिश्चित, हमारी सुरक्षा नहीं बल्कि हमारी जो प्रतिनिधि BMCIL के लोग हैं उनकी सुरक्षा स्थापित किया जाए जो है। और इस भवन का बनने में जो आपको अड़ंगा लग रहा है वो अड़ंगा दूर हो। जब तक नापी नहीं होगा तब तक फाइनल DPR नहीं होगा और बन नहीं सकेगा। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा प्रशासन से कि प्रशासनिक सहयोग दे और यहाँ के लोग जो अवैध कब्जाधारी हैं उनसे भी हमारी नम्र निवेदन होगी कि वो खाली कर दें, किसी तरह का हिंसा पैदा न करें जो है, और अपने बात सरकार को जो है लिखित रूप से रखें जो है। वैसे जो है किसी से लड़ाई झगड़ा करना और किसी तरह का आतंक फैलाना ये किसी भी तरह से मैंने मिथिला का ये कल्चर भी नहीं है जो है। जो लोगों ने किया वो मिथिला के कल्चर का भी उसका हरास हुआ जो है, मिथिला की बदनामी कहीं ना कहीं हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं पुनः सबसे गुजारिश करूँगा कि साहब इसको बनने दिया जाए। ये देश के स्तर का जो है, राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा माने संस्था बनने जा रहा है, शायद जिसकी कल्पना यहाँ के लोग नहीं कर सकेंगे। तो इसमें सबके जन सहयोग की यहाँ का सबसे बड़ा यह कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लंबे और अथक प्रयास से ये हुआ है। तो उनका भी एक माने सम्मान की बात है कि उनकी मर्यादा रहे जो है। वो विधानसभा में कई एक बार बात उठा है, लोकसभा में बात उठा हुआ है। तो इतना होने के बाद भी हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इतना उदारता दिखलाया है, इतना पैसा दिया है यहाँ के लोगों के लिए जो है, तो इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। सर, यहाँ के आप जानते होंगे कि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं जो है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी पहले आए हुए हैं और ये बात हर जगह जा चुकी है और ये शिलान्यास होना है। अब तो आपको बता दें कि ये हम समझते हैं कि मार्च में जो है इस शिलान्यास होना है। आप उस दिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री, हो सकता है कि अपने जो है भारत के भी कोई मंत्री आवे जो है, इसका शिलान्यास होगा। तो हम समझते हैं कि ये सब समस्याएं सुलझ भी जाएंगी, लोग समझ जाएंगे जो है। चूँकि संपत्ति किसी के रहने मात्र से उसकी जो है आपको नहीं हो जाती है, एक्चुअल उनकी संपत्ति है नहीं। जो इतिहास भूगोल जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, ये राज्य की संपत्ति रही है। राज्य समूचा जो है आपको उसका जो है राज्य सरकार जो है अधिग्रहण कर चुका है जो है। और हाईकोर्ट में लोग गए थे, हाईकोर्ट से केस भी वो लोग हार चुके हैं। उसके बाद भी किसी तरह का विवाद पैदा करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये होना चाहिए कि ये काम रुकने वाला नहीं है। हिंड्रेंस जो ही पैदा हो और हम लोगों को भी जो है जितना भी हम लोगों को परेशानी उठाना पड़े, इस काम को कराने के लिए हम लोगों ने बिना हम लोगों की जान भी हमारे कर्मचारियों पदाधिकारियों की जाए, तो इसको हम लोग जो है किसी तरह तैयार कराएंगे। सर, आपने आवेदन में दिया है कुछ सेवानिवृत्त कर्मी भी जी, यहाँ दिक्कत यही रहा है कि जो राज हॉस्पिटल था या अधिग्रहण के बाद जो हुआ वो जो है हमारे कर्मचारी जो थे जो है, पदाधिकारी जो थे उसी भवन में रह गए और उन्हीं लोगों के द्वारा कुछ कब्जा किया गया है जो है। तो उन लोगों के लिए भी सरकार का बहुत लंबा हाथ होता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो इसकी बड़ी खामी उनको उठानी पड़ेगी जो है।
चूँकि यहाँ रहते हुए उन लोगों ने जो है पैसा जो है आपको जो है कि सरकारी भवन में रह करके किराए का पैसा भी लिया है, और उसके बाद इतना दिन का बिल्डिंग उपयोग करने के बावजूद भी वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बात कहीं उठी तो ये निश्चित रूप से उनकी वसूली भी हो सकती है। तो इसलिए मैं पुनः उन लोगों को आपके माध्यम से ये करूँगा, ये किसी तरह का ज़्यादा विवाद पैदा न किया जाए, क्योंकि सरकार की लंबी हाथ होती है, हम लोग सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार का एक इतना लंबा हाथ होता है, आप देखे होंगे कि बड़े से बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। तो सरकारी काम में किसी तरह अड़ंगा भी नहीं डालना चाहिए। सरकारी काम में अड़ंगा डालने का एक अलग कानून है जो है, जिसमें काफ़ी लोग जो है आहत हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी कोई आहत हो, जो है एक समझ जाए, समझदारी की बात हो। या चूँकि जन की चीज़ है, जो है समाज की चीज़ है, इसमें वो लोग भी सहयोग करें, और शायद उनकी जो है कहीं ना कहीं जब वो सहयोग करेंगे तो सरकार की भी, हमारी भी सहानुभूति होगी कि उनको कहीं रिहैबिलिटेट कराया जाए, उनको कहीं। हम लोग तो ये भी चाहेंगे कि उनके बाल बच्चों को अगर सफ़र किए हैं, इसके लिए कुछ ही किए हैं, तो उनको भी कुछ न कुछ जो है सरकार की तरफ से सहयोग मिले। लेकिन ये बैठ कर के बातें हो सकती हैं, खाली अड़ंगा डालने से तो ये बात नहीं हो सकती। मतलब सरकार पूर्णतः, प्रशासन पूर्णतः सक्रिय है, एकदम निश्चित रूप से सक्रिय है। ये किसी भी स्तर से काम रुकने वाला नहीं है। आपको ये बता दें जो है कि हम रहें या न रहें, ये काम नहीं रुकेगी। जो है लोग समझते हैं कि दिनेश्वर प्रसाद चले जाएंगे, काम रुक जाएगी, तो ये कोई न कोई दिनेश्वर प्रसाद यहाँ इस कुर्सी पर चढ़ कर खाली नहीं रहेगा। और जो भी आएगा उसका दायित्व बनता है, और सरकार का जो नौकर है उस अपने दायित्व को पूरा करेगा। जो है इसमें कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी।